ओम शांति। आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर क्या, क्यों, कैसे, कब, इन सभी प्रश्नों के ऊपर बिंदु लगाकर बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो सारे ज्ञान का सार जो है, बाबा हमेशा कहते हैं, साकार मुरलियों में भी कहते हैं और अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा कहते हैं कि बिंदु बन जाओ और बिंदु लगाते जाओ, और फिर तभी हम बिंदु को याद कर सकेंगे, बिंदु की याद में रह सकेंगे। बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु, इसलिए लगाना भी सब बातों पर बिंदु है ना। तो इस तरह से सिंपल है। बाबा कहते हैं, जब सेंटेंस में कई सारे मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, कॉमा होता है, सरप्राइजिंग मार्क होता है, तो सबसे इजी मार्क बाबा बताते हैं बिंदु है। लेकिन वो लगाना उतना इजी है, वो पेन से लगाने की बात नहीं है, लेकिन हमें जो संकल्प चलते हैं या फिर जो कोई क्वेश्चन उठते हैं, तो वहां पर हमें अपने संकल्पों को स्टॉप करना, बीती सो बीती करना, है ना, एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना, ये सारी बातें बिंदु लगाने से हम मतलब कर सकते हैं, तभी पॉसिबल होता है। तो ऐसे बिंदु रूप स्थिति बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं तो कहती हूँ यही तो है, अंतिम जो पुरुषार्थ है वो यही है। जब तक साकारी दुनिया की सभी बातों को बिंदु 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 लगाते नहीं जाएंगे, तब तक आकारी दुनिया में नहीं जाएंगे। और जब तक आकारी में नहीं जाने का अभ्यास नहीं होगा, तो निराकारी में भी पहुंच नहीं पाएंगे। और पहुंचना तो निराकारी दुनिया में ही है। वो शरीर छोड़कर पहुंचना, सजा खाकर पहुंचना, वो अलग बात है। वैसे तो सारी दुनिया ही जाएगी, लेकिन हम बाबा के बनकर भी अगर वैसे जाए, तो फिर हमने बाबा का बनकर क्या किया। तो इस तरह से बिंदी लगाते जाएंगे जितना, उतना हम धर्मराज जैसे हमें सैल्यूट करे, इस तरह से हमारे संकल्प रूपी कर्म श्रेष्ठ बनेंगे और व्यर्थ का खाता समाप्त होगा। धर्मराज भी सैल्यूट करेंगे, बाबा के समान समीप अनुभव करेंगे, है ना। क्योंकि जिसे स्नेह होता है, प्यार होता है, तो सबसे पहली निशानी क्या होती है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको जो पसंद है वैसा करना चाहते हैं, खुद ही वैसा चाहते हैं, क्योंकि उससे हमें स्नेह होता है, प्रेम होता है। तो बाबा से भी हम सभी को है, तो बाबा जैसा है वैसा बनना पड़े, स्वरूप स्वरूप में भी बनना पड़े, और फिर कर्तव्य और गुणों शक्तियों में तो सभी में मास्टर तो हम है ही है। बाबा तो हमें डिक्लेयर ही करते हैं, आप सब बच्चे हो ना, मास्टर हो सब बातों में। बाबा ने वो अथॉरिटी हम बच्चों को कभी की दे ही दी है। तो इस तरह से बिंदु रूप के ऊपर बहुत, मुरली भले ही छोटी हो, लेकिन बहुत चिंतन और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल सकते हैं, जो हमें डेली एप्लीकेशन करने वाला जो पॉइंट है ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण, शायद इसे ही मेहनत लगती है। टेम्पररी बिंदु नहीं लगाना है, बिंदु लगाना अर्थात हमेशा के लिए वो टॉपिक क्लोज करना, अपने मन के अंदर से क्लोज करना, राइट। तो तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो, कोई सेंटेंस भी लिखते हैं ना, तो फुल स्टॉप लगाने के बाद ही नया सेंटेंस चालू कर सकते हैं, है ना। तो ये भी ऐसी ही बात है, जब हम फुल स्टॉप लगाएंगे, बिंदी बनकर बिंदी लगाएंगे, तभी हमारे लिए नया सब कुछ ओपन होगा। अगर उसी बातों में रहेंगे, उधर ही उलझते मूंझते रहेंगे, तो आगे न बढ़ पाएंगे, ना बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से आज की मुरली का महत्व कुछ न्यारा और प्यारा है, और मुरली भी प्रश्न उत्तर के स्वरूप में है। तो आज का पूरा क्लास ही जैसे प्रश्न उत्तर के स्वरूप में अपने आप हो जाएगा, है ना। क्योंकि मुरली की रिवीजन भी होगी तो प्रश्न उत्तर के रूप में ही होगी, और आज की जो रेगुलर मुरली है वह भी प्रश्न उत्तर के रूप में ही है। तो इस तरह से सिर्फ 4 प्रश्न उत्तर है,
उसे हम लेंगे। एज यूजुअल हमारी क्लास कंप्लीट करेंगे। बिंदु रूप स्थिति के ऊपर थोड़ा सा मुरली के पॉइंट्स के अलावा भी हम कुछ अपना अपना मनन या फिर एप्लीकेशन किए हुए अनुभव ऐसा कुछ करके साकार मुरली से हम पॉइंट्स मैच करेंगे और फिर हम रिवीजन की तो और बढ़ेंगे। रिवीजन के पहले फिर से आपको जो जरूरी बातें हैं वो फिर से बताई जाएगी। तो आज की मुरली का टाइटल है बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति। मुरली की डेट है 9th ऑफ फरवरी 1976। तो आज 76 की लास्ट मुरली है और क्लास खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आज मैं आप सभी को देने वाली हूँ। तो सभी लास्ट तक प्रेजेंट रहेंगे ताकि फिर आपको सभी बातों का मतलब पता चले। सेवाधारी ग्रुप के साथ मुलाकात करते समय जो प्रश्न उत्तर के रूप में वार्तालाप हुआ वह यहाँ प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। पॉइंट्स का सार, पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। इतना शरीर लेके सृष्टि रंगमंच पर आरंभ से लेके अंत तक इतनी बार शरीर ले लेकर इतना पार्ट बजाया, इतने विस्तार में गए सभी बातों के, अब पूरा हुआ। तो जो चोला में पहन मतलब जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप था, जिस स्वरूप से मैं इस रंगमंच पर आई थी अपने घर से, हाँ, तो उसी रूप को धारण करके मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। जैसे उस हद के ड्रामा में सभी एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं, घर से नॉर्मल ड्रेस जो भी होती है अपनी पहन कर आते हैं और ड्रामा में प्ले करते वक्त वो ड्रेस बदली करते हैं। और जब पार्ट प्ले करना, पार्ट के अनुसार वो ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन पार्ट प्ले करना जब पूरा होता है तो एक बार सभी एक्टर्स रंगमंच पर आते हैं और वापस जाते समय पुनः अपना जो पार्ट प्ले करते समय ड्रेस पहना था उसे चेंज करके घर जाने का ड्रेस पहनकर वो चले जाते हैं, है ना। तो सेम बात है, वो हद के ड्रामा की और बेहद के ड्रामा की कुछ कुछ बातें मैच भी होती है। तो उसमें से ये एक बात है कि हम आत्मा ही यहाँ पर आई थी, यहाँ आकर शरीर रूपी चोले हमने लिए, छोड़े, कितनी न बार ये पार्ट प्ले किया, अलग अलग रूप से, नाम से, देश में, है ना, भिन्न भिन्न आत्माओं के संबंध संपर्क में आए। कुछ रोल अच्छे भी किए, कुछ कम अच्छे किए। अब खेल पूरा हुआ। अब फिर से मुझे अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर घर जाना है ना। जहाँ से आए थे वहीं पर जाना है। हमारे पिता स्वयं हमें लेने आए हैं। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स का सार है पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। दूसरा प्रश्न है, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। बिंदु रूप, उत्तर है बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज। बाबा ने इसमें 5-6 बातें बताई है कि बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती, कंप्लीट हो गया। नंबर 3, इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। क्या करना है? बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो, अर्थात
साक्षीपन की स्टेज पर रहो। तो बिंदु रूप अगर बनना है, हम्म, तो पहली स्टेज कौन सी है? शरीरीपन के अभ्यास करना अर्थात क्या है? बिंदु रूप बनना, है ना? तो सबसे पहली स्टेज कैसे होगी? हम अपने ही शरीर से न्यारे होंगे, अर्थात अपने ही रोल को साक्षी होकर देखेंगे। तो इसमें कौन सी बात अंडरस्टूड है? औरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखने की बात अंडरस्टूड है, राइट? तो इस तरह से बिंदु रूप स्थिति होने से यह प्राप्तियां होती है। एक तो तीसरा नेत्र खुलता है, तो उससे उससे फिर तीसरा नेत्र ही समर्थ की बात है। बिंदु बनना और बिंदु लगाना और बिंदु को याद करना, इससे समर्थ और शक्तिशाली बातें ज्ञान मार्ग में है ही नहीं। हम्म, बाबा इसी के लिए सारा ज्ञान सुनाते हैं। जैसे क्लास में क्वेश्चन पेपर और जब हम एग्जाम देते हैं तो चेकिंग करने के बाद देखने के लिए सिस्टम था पहले, अभी पता नहीं कैसा है, बच्चों को भी मैंने पूछा नहीं, काफी दिन हुए। तो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि आपने जो पेपर लिखा है उसमें जो मार्क्स मिले हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहो, वो सारी बातें कहो, देखने के लिए कुछ मिनट्स के लिए टीचर्स पेपर देते थे क्लासरूम में। तो वो देखकर हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये तो कई बार अग्री हो जाते थे कि यहाँ मैं गलत हूँ, लेकिन कई बार ऐसे भी होता था कि मैंने तो यहाँ सही लिखा है और टीचर ने फिर भी मेरे मार्क्स कट किए हैं। तो मैं क्या करती थी, मना जाती थी वापस, है ना? कि पेपर लेके मेरे जैसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आते थे जिनको लगता था कि मैंने सही लिखा है और टीचर ने मार्क्स यहाँ पर मुझे दिए नहीं है या गलत कर दिया है, राइट? तो जब हम जाते थे तो टीचर हमें बताती थी कि हमने क्वेश्चन इस तरह से पूछा था और ये आंसर एक्सपेक्टेड था और तुम्हारा वो एक्सपेक्टेड आंसर से वो मैच नहीं कर रहा है ना? तो इस तरह से तुम्हारे मार्क्स कट हुए या तो फिर तुम्हारा आंसर गलत हुआ। तो मुझे टीचर का जवाब सैटिस्फाइड कभी लगता था, कभी नहीं लगता था। तो लगता था मतलब क्या होता था, बिंदी लग जाती थी एंड मुझे रीजन पता होने की वजह से फिर मैं सोचती थी कि मैं अगली बार और अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर्स लिखूंगी। तो ये हो गया मेरे लिए, जैसे मैंने प्रोग्रेस के लिए अपनी थॉट चलाई, है ना? और मैंने सोचा कि नहीं, मैं ही सही हूँ, टीचर कुछ भी बोलती, टीचर ने ही पढ़ाते वक्त ऐसा ही आंसर बताया था और अभी लिखा है उनका ही बताया हुआ आंसर, तो उन्होंने रॉन्ग दिया। तो मैंने क्या किया, उनकी बात को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, अंदर से बिंदी नहीं लगाई। तो मतलब क्या हुआ, मैंने अपने ही प्रोग्रेस को स्टॉप लगाया। हम्म, तो अपने ही थॉट्स की वजह से और अपना ही एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से बिंदी नहीं लग पाई और मैंने अपनी प्रोग्रेस में खुद ही रुकावट खड़ी कर दी। तो जब हमें सही रीजन पता चल जाता है तो बिंदी लगाना हमें आसान होता है। कोई क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठता है। क्यों क्या का क्वेश्चन उठाना अर्थात अपने ही प्रोग्रेस माना प्रगति के मार्ग पर जैसे रुकावट डालना। तो इसीलिए बिंदु रूप स्थिति का बहुत बहुत फायदा है जो हमें कई सारी प्राप्तियां कराता है, विशेष तो आगे बढ़ने के लिए जैसे हमारा मार्ग खुल जाता है। फिर अभी तीसरा प्रश्न है, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? जितना हम न्यारा बनेंगे उतना बाबा का प्यारा बन सकेंगे। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ भी प्यारा बनेंगे, तो यहाँ प्यारा बनने का आधार ही है न्यारा बनना। आज तक हमको लगता था इससे उल्टा, राइट? लेकिन यहाँ पर आज स्पष्ट करते हैं बाबा कि जितना कई मुरलियों में किया है, आज की बात नहीं, कि यहाँ पर प्यारा बनना अर्थात न्यारा बनकर रहना, और यहाँ पर न्यारा बनकर रह पाते हो अर्थात साक्षीपन के आगे की स्टेज है और इसीलिए फिर बाबा के प्यारे बन पाते हो। तो प्रश्न है, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में न आए।
तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने की नहीं। अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का वो बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा, है ना? तो जो भी गलत हो रहा है, तो कोई गलती करता है तो कोई चाहता थोड़ी, तो कोई चाहता थोड़ी है ना कि हम गलती करें और किसी को तकलीफ दे, नहीं। पर कई बार ऐसे होता है कि वो अपने ही स्वभाव संस्कार के वश होती है, मतलब परवश ही होती है ना। जो देवान के संस्कार है वो क्या है, पर के ही है ना। हमारे ओरिजिनल संस्कार तो है ही नहीं। तो वो आत्मा भी पुरुषार्थ कर रही है और वो अपने स्वभाव संस्कारों के ऊपर कामना करने से उसके वश में हूँ। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई और कितना रीजन बाबा ने जैसे बता दिया, तो इससे हमारे कोई व्यर्थ चलेंगे ही नहीं। हम्म तो संगठन में रहते या फिर घर में रहते, कहीं पर भी ये बातें हमें बहुत ही बिंदु लगाने के लिए मदद करेगी। व्यर्थ नहीं चलाना अर्थात बिंदु लगाना। तो इसी को कहते हैं बाबा कि कमल पुष्प समान न्यारा। तो क्या समझना है, ये पॉइंट हमें याद रहनी चाहिए। अभी समझ आई, अच्छी भी लगी, अग्री भी हो गए, लेकिन समय पर इस पॉइंट को जब हम अप्लाई करें तब बात बने। मुरलियों का स्टडी करने का पर्पस यही है। अच्छा लगना, सुनना, सुनाना यहाँ तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमें अपने कार्य व्यवहार में आते हुए सुबह से लेकर रात तक जिन भी आत्माओं के संपर्क में हम आते हैं, उस समय हमें ये पॉइंट याद आए और हम अप्लाई कर सके। राइट। फिर अभी नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट भी है। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? अभी नारा बन गए, साक्षी दृष्टा बन गए, बिंदु भी लगाते जा रहे हैं। तो फिर अभी सफलता मूर्त तो बनना ही है, लेकिन फिर इसके लिए और क्या करना है? नॉलेज तो है, लेकिन एप्लीकेशन की जब बात आती है वहीं पर सारा मतलब नंबरवार वहीं बन जाते हैं। हम्म, तो इसमें भी बाबा ने 5-6 बातें बताई है। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर में बदला नहीं लेना, लेकिन बल्कि स्वयं को बदलना है। हम्म, कितना आसान है पढ़ना और सुनना, लेकिन हर वक्त हर समय, जैसे बाबा ने करेक्शन और कनेक्शन की मुरली में भी कहा था कि हर समय आपको ये अभ्यास होना चाहिए कि मुझे बदलना है। तो यही बात यहाँ पर आज भी बाबा बता रहे हैं। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ना कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे। ये क्या किया, ये क्यों किया, कहाँ उसको कहा जाता है, क्यों कहा मना या क्यों किया, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। हम्म, कई बार ऐसे होता है ना कि हम हमें कोई एडवाइस करता या सजेस्ट करता या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी ऐसे होता है कि हम इमीडिएट किसी का आंसर नहीं देते हैं। या तो हमारे मन में कुछ रिस्पेक्ट रहता या फिर हम कुछ तो ऐसी इमेज रहती है उनके प्रति जो हम फिर एकदम से रिप्लाई नहीं करते। सामने तो नहीं करते मुख से बोलकर, है ना? लेकिन जब वो घड़ी चली जाती है तो हमारे मन में फिर चलता रहता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, उन्होंने ऐसा क्यों समझा। हम एक्सप्लेन तो उसी मोमेंट पे करना ठीक नहीं समझते या हम कर नहीं पाते, कारण कोई भी हो। लेकिन फिर बाद में हमारे अंदर उस बात के प्रति जो संकल्प चलते हैं उसको मल्ल युद्ध कहते हैं, है ना? तो ये नहीं चलना चाहिए। नमन अर्थात झुकना। जो तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य बने होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वो झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, यह अल्पकाल का है।
लेकिन अब दूरंदेश बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे, अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे, तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। तो बाबा ने कितनी बार कहते हैं कि सेवा में अगर सफलता चाहिए तो क्या नम्रता का गुण धारण करो। तो बाबा कहते हैं दूरांदेशी बुद्धि रखो, है ना, अभी के लिए नहीं सोचो, दूर की सोचो, है ना। तो सारी बातें ऐसी ही है ज्ञान की, जो अल्पकाल का नहीं है ना। यहाँ पर तो मेहनत भी उतनी है, भक्ति में कैसे थोड़ी सी मेहनत थी, थोड़ा सा फ्रूट भी था और जल्दी भी था, है ना। यहाँ पर कई बार कुछ फ्रूट निकलने के लिए समय जाता है, लेकिन जितना समय जाता है उतना ही वह क्या होता है, परिपक्व अवस्था में हमको मिल जाता है ना। तो सब्र का फल मीठा होता है जैसे। तो कोई भी बात हम कर रहे तो हमें पक्का निश्चय बुद्धि होकर करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि अभी ही इसका फ्रूट मिलने ही वाला है, 100% मिलने ही वाला है। कब, कैसे, कहाँ, वो बाबा तय करेगा। हम्म, हमने अगर बीज बोकर रखे हैं तो बाबा बंधायमान है, आज नहीं तो कल, अब नहीं तो कभी तो देने के लिए, है ना। तो सही समय हमारी बुद्धि के अनुसार और बाबा की बुद्धि के अनुसार इसमें बहुत अंतर है। तो इसीलिए वो जो गीता में कहते हैं ना, कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो। नहीं करो मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं दो, क्योंकि बीज बो रहे तो उसका फल और झाड़ और फूल और सब कुछ तो आना ही है। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से, कांध से नहीं, लेकिन मन से झुकेंगे। जो यहाँ पर झुकेंगे तो वहां उनके लिए उनकी जो प्रजा है, रिगार्ड से, कांध नहीं, लेकिन मन से झुकेंगे। और द्वापर कलयुग में कान से झुकेंगे। तो यही है ना, राजा जो बनेगा उसके लिए सारी प्रजा फिर ऐसी रहेगी। अभी अभी उस राजा को कैसी भी आत्मा हो उनके सामने झुकना है अर्थात आगे भी बढ़ना है, और दूसरों को झुकाना है तो खुद ही पहले झुकना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आज की बहुत ही सुंदर मुरली है, हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। आज ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, 5-7 मिनट में कवर करेंगे। पहले 1 मिनट हम बाबा को याद करते। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर हम नहीं पूछेंगे, सीधा अनुभव पे जाएंगे कि आपका कोई ऐसा अनुभव आप शेयर कर सकते हो कि आपने उसमें बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे थे और जब भी आपने उस पर बिंदी लगाई तो आपको अच्छा भी लगा, आप आगे भी बढ़े और एक्सेप्टेंस भी इजी हो गया। ऐसे कुछ भी आपके अनुभव है अगर इस पॉइंट के ज्ञान के, तो आप जरूर शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने अभी तक किसी बात पे बिंदी नहीं लगाई है? क्वेश्चन सरप्राइजिंग और कॉमा में ही है। ओम शांति दीदी। जी। जैसे ज्ञान में पहले पहले जब हम आए थे, मैं अपनी बात कर
तो जैसे ये पॉइंट जब आता था कि सब बात में बिंदी लगाओ, तो पहले तो वो बहुत मुश्किल लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा, ये मैंने इसको इतना धारण करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उसको हर जो ज्ञान को हर एंगल से जब हम देखने लगे, तब जाकर वो बिंदी लगाना यानी सहज हुआ। यानी बाबा बिंदी लगाना किसको बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो या परिस्थिति हो जो बात आती है, उसको उसको फेस करने के लिए पहले तो हमें बिंदी लगाना है। अगर कोई परिस्थिति आई है तो उसके आगे फिर क्या करना है। लेकिन हम पहले जब जैसे ऐसे होता था कि उस परिस्थिति में ही उलझ के रह जाते थे, उसका सोल्यूशन ही नहीं मिलता था। नहीं, बिंदी लगाएंगे तब जाकर उसका सोल्यूशन मिला। तो ये इस बात में परिस्थिति में पहले पहले बिंदी लगाना पहले पहले स्टार्ट किया। फिर जैसे कोई भी अगर व्यक्ति हो गया कि फिर उनको उनके साथ अगर हम बिंदी लगाएंगे तो इस ज्ञान के हिसाब से तो बिंदी लग जाता था। नहीं, बाबा ने बोला है कि बिंदी लगाओ, अभी फुल स्टॉप करो। लेकिन बाद में ये संकल्प भी चलते थे तब। लेकिन जब ड्रामा को हर पॉइंट की हर एंगल से जब देखा, तब जाकर बिंदी लगाना सहज हुआ। और जैसे सब बात एक्सेप्टेंस की शक्ति जैसे बढ़ती ही गई। और अगर हम परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, पहले जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब जाकर उनमें भी परिवर्तन करने की भी शक्ति, जैसे बाबा बोलते हैं, उनको भी शक्ति मिल जाती है। उनको रियलाइज करने की जैसे बाबा शक्ति देते हैं, तो वो भी रियलाइज अगर करें तब जाकर उनमें चेंज भी आ जाता है। तो पहले खुद बिंदी लगाकर पहले खुद को ही बदलना है, फिर जाकर औरों को भी जैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी बदले। तो इस बात में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। ओम शांति। जी, और कोई बताना चाहेगा लेकिन शॉर्ट में बताना है? ओम शांति दीदी। दीदी, जी। परिस्थिति को व्यक्तियों को तो क्रॉस करना आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है कि वो चीजें दोबारा से रिकॉल ना हो। लेकिन हाँ, कि इतना जरूर हो गया है कि जो है वो चीजें डिस्टर्ब नहीं करती परिस्थितियां इतनी, पर उससे आगे बढ़ गए। ओम शांति। हुँ, हुँ। तो इस तरह से बिंदु लगाना हमें आने भी लगा है और उसके फायदे भी हम अनुभव कर रहे हैं। और कोई बताएगा? शॉर्ट में बताना है? ओम शांति क्योंकि दीदी। सबने ये किया है। आज जो भी इस क्लास में है, सबने ये किया है, सिर्फ अभी रिकॉल कर रहे होंगे शायद, इसके लिए समय लग रहा है। हाँ, बोलिए। बोलिए ओम शुभश्री शांति। बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। जब जब हम ज्ञान में आए नहीं थे, तभी हमें सब कुछ परिस्थिति थोड़ा दिक्कत होता है, परिस्थिति हमें बहुत तकलीफ देता है। लेकिन जब हम ज्ञान में आने के बाद बाबा ने बोला कि बिंदी बिंदी लगाओ, तभी हमें जब कोई परिस्थिति आ जाता है तब बिंदी लगाने के बाद हमें थोड़ा अच्छा लगता है और बात सुलझ जाता है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा। और कोई एक शांति। बताए? ओम हाँ, शांति दीदी। हाँ बोलिए। ମୁଁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଠିକ ସେ କାମ କରିପାରେନି। ଯେବେ ନିଜକୁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ କହି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଏତେ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। हिंदी क्लास है, हिंदी है ना? तो हिंदी में बोलिए। सॉरी दीदी, मालूम नहीं थी। दीदी, जब मैं बाबा को बताकर सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना काम कर सकती हूँ। और मैं जब भाबती हूँ मैं इतना काम करूँगी तो कुछ भी नहीं काम होता है। मैं संपूर्ण हम्म, बिंदु होकर बाबा को समर्पण कर कर काम करती तो बहुत काम हो जाता है। जी, बहुत अच्छा। इंदु बहन बोलिए। कोई स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल लगता था, अब बहुत सहज हो गई। जैसे एकदम मुरली में सबका अपना पाठ है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही? अभी आ रही क्लियर। कह रहे पहले जैसे फुल स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब जब मुरलियों का अध्ययन करने लगे हैं तो समझ में आ रहा है कि सबका अपना अपना पाठ है और किसी के पाठ को हम चेंज नहीं कर सकते। तब उधर जब ज्यादा ध्यान नहीं जाता है तो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो बहुत हल्केपन का एहसास होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओम शांति। करेक्ट, बहुत अच्छी पॉइंट है ये, है ना? तो बिंदु लगाने के लिए हमें दूसरी भी कोई कोई पॉइंट्स बुद्धि में रहना अति आवश्यक है। जैसे उसमें से ये एक पॉइंट बताई
है ना, इंदु बहन ने, सभी ने अच्छा बताया। बट ये बहुत अच्छी लगी मुझे कि हर एक का अपना अपना पार्ट है, क्योंकि हमारे संकल्प ही चलते हैं ना, और अपने पार्ट को लेकर कम चलते होंगे, लेकिन औरों के पार्ट को देखकर ज्यादा चलते हैं। तो यहाँ पर बिंदी लगाने के लिए ये पॉइंट हमें बुद्धि में रखना और अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा कि हम आगे बढ़े? ऐसी कोई पॉइंट? ठीक है। जो भी चल रहा है ये ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, हाँ हाँ, ये ये भी सोच के पॉइंट। फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ हाँ, जो भी हो रहा है ये ड्रामा में नूंद है, और जो भी लॉ ऑफ कर्म के अनुसार जो भी है हम अभी हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, और करेक्ट। हमें ये जल्दी से जल्दी हिसाब किताब चुकता करके अभी हमें अपनी अवस्था बनानी है। जी जी, बहुत अच्छा। ये भी पॉइंट एक बहुत अच्छी निकली, है ना। तो जो हमें बिंदु लगाने में मदद करती है। ओम शांति दीदी, मैं एक बात बोलूं? जल्दी। हाँ दीदी, हमें बिंदी लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा का बात है कि जो होता है वो अच्छा होता है, और फ्यूचर के लिए भी अच्छा ही होगा, इसीलिए बिंदी हम्म, लगाना चाहिए। ओम शांति जी दीदी। जी, ठीक है। ओम शांति दीदी, हाँ मैं बोलूं? हाँ, बोलिए जल्दी। पहले जो कोई भी सिचुएशन आता था तो बहुत घबरा जाते थे। ऐसा मतलब बहुत संकल्प चलता था, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं तो होना चाहिए था। लेकिन अब जब ज्ञान में सब बाबा का ज्ञान पता चला, ज्ञान बुद्धि में धारण हुआ, तो अब मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता, मतलब जी नथिंग न्यू। वो कल पहले वाली हुआ था, फिर रिपीट हो रहा है। जी, इसलिए वो मतलब सिचुएशन को हैंडल करना आता है, कुछ घबराना नहीं, मतलब घबराते नहीं है, ऐसे जी सिचुएशन नहीं होता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज की मुरली में कौन सी बात है, मतलब बिंदु रूप की जो मुरली है ना, मुझे एक संकल्प आ रहा है कि एक क्वेश्चन उसमें का मैं पूछ लेती हूँ, कि स्टार के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी जवाब दे सकता है माइक ऑन करके, कि हमारा जो बाबा ने कहा है ना कि सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सी बात करनी पड़ती है। तो दीदी दीदी ओम शांति। नहीं हम्म बोलूं, बता रही हूँ दीदी, वो मोल्ड करना, अपने को मोल्ड करने की शक्ति होगी तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। हम्म, ठीक है ठीक है। अगर हमने ओम बिंदु, शांति दीदी, हाँ, बदला नहीं लेना, हमको स्वयं बदलना है दीदी। बदला हम्म, नहीं लेना, स्वयं को बदलना है, सफलता। हम्म। तो हमने आनंद अगर, करना है, मजबूत नहीं करना। हाँ हाँ, हमने अगर बिंदी लगाई है तो हमारे अंदर क्या बंद हो जाएगा? मान लो, संकल्प बंद हो जाएंगे कैसे दीदी। संकल्प दीदी, कैसे कैसे संकल्प संकल्प बंद दीदी, हो कैसे संकल्प? नहीं, ये इतना, ये शब्दों में नहीं आंसर चाहिए, ये आंसर करेक्ट है, लेकिन क्या बंद हो जाएगा? मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध दीदी। मल्ल युद्ध नहीं किसने करना। बताया? किसने बताया? गीता बहन? जी हाँ, मल्ल युद्ध जी, मतलब नहीं करना है बाबा। ठीक है, मल्ल युद्ध। तो कोई भी संकल्प व्यर्थ माना क्या है, मल्ल युद्ध हमारे मन के अंदर चलता रहता है, तो वो बंद होना अर्थात बिंदी लग जाना। हमारे अंदर किसी के प्रति हिसाब किताब भी खत्म हो जाते हैं ना, कोई आत्मा के प्रति सालों से चल रहा है और उसके प्रति अचानक हमारे संकल्प पुरुषार्थ करते करते रुक जाते हैं। हाँ, वो व्यक्ति याद है, वो आत्मा की सारी बातें याद है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर आना बंद हो जाता है। तो ये है पुरुषार्थ से बिंदी लगाना, या फिर ऑटोमेटिकली जब लगती है उसकी निशानी है कि हमारे संकल्प उस आत्मा के प्रति ना अच्छे ना बुरे चलते हैं। एक न्यूट्रल वाली फेज हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति आ जाती है। तो ऐसे सबके प्रति ही आनी चाहिए, इसी को बाबा न्यारा प्यारा बोलते हैं। तो ठीक है, साकार मुरली में क्या क्या पॉइंट्स मैच हुए दीदी ओम आज? शांति, हाँ, दीदी ओम शांति। जैसे बाबा ने ये कहा ना, सर पॉइंट्स का सार बिंदु रूप, तो वरदान में भी है, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जाओ, करेक्ट, बहुत अच्छा। दीदी और बाबा बाबा ने कहा कि जो है बाबा के पास जो बख्तर है
उसका अंत तुम्ही को मिलता है, तो खुद भी धारण करो और दूसरों को भी कराओ। मतलब जो हम्म बाबा ने आज की मुरली में जो हमें वो शिक्षाएं दी हैं कि कैसे जो है बिंदु स्वरूप बनना है, तो इससे मैच हम्म करती हैं। बहुत और जो अच्छा। वरदान ही में है कि स्वयं की टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यानी जब हम खुद में अपना जो टेंशन रहता है उस पर हम जब हम बिंदी लगाएंगे तब जाकर दूसरों की टेंशन को दूर कर सकते हैं। जी, है ना। तो बहुत ही अच्छा वरदान है आज बाबा ने कहा, जैसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व सेवा से और उनकी सेवा, ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स आज के वरदान के लिए जैसे और मैच कर दिया। और जो हेडलाइन भी आज मैच कर रहे हैं दीदी, कि बाप के पास जो बखर है यानी सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और औरों को कराओ। यानी बाबा के पास बहुत सारा बखर है, लेकिन बाबा कैसे बिंदी रूप है। तो जब हम बिंदी रूप खुद को भी बिंदी रूप में देखेंगे तब जाकर वो उस सबको बाबा की ज्ञान को धारण कर सकेंगे और औरों को भी करा सकेंगे। अगर हम विस्तार में रहेंगे हाँ तो उसको हाँ, धारण नहीं कर है सकते। ना। तो और फिर बाबा ने कौन अब सी बात कही है कि जो बिंदु रूप बनने से अब हम घर जाना है। हाँ, वो एक स्मृति है, लेकिन बिंदु बन के बिंदु को जब याद करते हैं तो हम कौन सी अनुभूति करते हैं जो साकार मुरली में आई हुई है। दीदी दीदी परमानंद की। परम सुख और परमानंद। हाँ, परमानंद। परम आनंद, है ना। तो परम शब्द जहाँ लगता है वो इसको दर्शाता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं, ये सर्वोच्च, अति उच्च, सर्वश्रेष्ठ, है ना। तो और बिंदु जो बनकर त्रिकालदर्शी भी जो प्रश्न उत्तर में भी है, वो भी तो बिंदु रूप बनने से भी त्रिकालदर्शी भी हम बन सकते बन हैं। सकते हैं। जी जी, है ना। तो ये बिंदु बनने के लिए एक मुख्य धारणा बाबा ने बताई है आज की साकार मुरली में। तो वो कौन सी है। खान पान की परहेज। हाँ, है ना। तो खान पान की परहेज मना सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ना और स्थूल हाइजीन मेंटेन करना, यहीं तक बात सीमित नहीं है। इसकी बहुत गुह्य परिभाषा है। तो बाबा ने कहा है कि इसको भोजन को शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। तो बहुत सारी बातें आती है जो हमने कई बार मूल्यों में डिस्कस भी की है। तो ये बातें करने से बिंदु रूप में स्थित होना और बिंदु रूप में स्थित होकर टिकना और फिर इसके अनुभव में ग्रोथ करना, माना बढ़ोतरी करना, ये सब कुछ पॉसिबल होता जाता है। तो उसमें से सबसे मुख्य धारणा है खान पान की शुद्धि, है ना। तो कुछ नहीं चलता है, मशीन मेड तो है, मशीन मेड बाबा ने कहा है कि चलता है करके, है ना। तो ये वाली बात भी नहीं चलती है ना, इसकी भी परहेज रखनी पड़े। तो बहुत बताएंगे तो शायद टेंशन आ जाएगा कि वो ये कौन सा नॉलेज सुना रहे, ऐसा भी लग सकता है। तो करते नहीं करते दीदी खुद बताइए ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना, किन किन चीजों का मतलब हो सकता है कभी धोखे में खा लेते हो तो इसलिए। नहीं, यहाँ पर तो हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि बिस्किट वगैरह नहीं खाते हैं, बाहर आइसक्रीम वगैरह नहीं खाते हैं। और बाबा के घर में तो सारी चीजें बनती है इसीलिए ताकि फिर बच्चे बाहर की वो चीज लेकर ना खाए। तो साकार मूल्यों में भी हमने बहुत बार ऐसी बातें आने पर एक्सप्लेन किया है। अभी आज नहीं कर सकते क्योंकि समय है, फिर कभी हमको याद दिलाना तो हम जरूर और जी बताएंगे, ठीक है। जी जी तो जी। अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी सुनाते हैं कि अभी हमारी 76 की मुरलियां पूरी हो रही है, आज रिवीजन भी उसका हो जाएगा। और जब हमारा नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा, उस दिन हमारे बीच यहाँ के बाबा के एक अनुभवी रत्न क्लास में रहेंगे, है ना। तो उन्होंने खुद इंटरेस्ट दिखाया है। तो नाम वगैरह सब सस्पेंस रखे या अभी बताए या फिर ग्रुप में पोस्ट करे, जैसा आप कहो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी को उपस्थित रहना है। जो आज नहीं जुड़े हैं लेकिन आप उनको जानते हैं तो उनको पर्सनली फोन करके भी सभी को जुड़ना है। और पांडव भवन से ब्रह्मा बाबा और मम्मा के समय के कोई जुड़ रहे हैं तो वो अपने अनुभवों से और आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। तो इसका लाभ
ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिले, इसलिए हर कोई प्रयास करे। तो कोई ऐसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ग्रुप में तो पोस्ट जाएगा ही, लेकिन अपने संबंध संपर्क वालों को भी बताकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है ट्यूसडे के दिन। ठीक है, दीदी अभी बता दें तो ज्यादा अच्छा जी। रहेगा। जी दीदी। फूला दादी है ब्रह्मा बाबा और मम्मा के समय के, है ना। तो उन्होंने कहा है कि वो जरूर जरूर उनका अनुभव हमारे क्लास में जुड़ने वाले सभी बाबा के बच्चों को बताएंगे। तो मैंने कहा दादी आज ही सुनाइए, तो बोला नहीं, है ना, कि मना देखो इतनी साल का अनुभव है, इतना सब कुछ ज्ञान रत्नों की खान जैसे बने हैं, त्याग तपस्या वाली सारी लाइफ वैसी बनाई हुई है, और फिर भी कहते हैं कि सबको अनुभव हो, इसके लिए मैं पहले तैयारी करूंगी और फिर मैं सभी को अपना अनुभव शेयर करूंगी ताकि वो लोग भी अनुभव करें, है ना। तो फिर हमने चुपकी रखी और मंगलवार के दिन उनको बता के रखा है, अगर कुछ चेंज हुआ तो बताएंगे, लेकिन आप सभी अपनी पर्सनल जिम्मेवारी समझते हुए जो प्रेजेंट नहीं है आज की क्लास में लेकिन अपने ग्रुप में है, तो उनको कांटेक्ट कर करके बताना है। ठीक है, तो यह भी एक सेवा का पार्ट समझ के करनी है ये सेवा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेरे एक कांटेक्ट में आ रहे हैं जो कहीं फोकस में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत उनके सारी जो चाल चलन लगती है, जो कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो कुछ विशेष लगता है। तो मैंने तो सोचा नहीं था कभी ग्रुप में किसी को बुलाएंगे, मेरा कोई संकल्प चला नहीं था, लेकिन दादी ने आज खुद होकर कहा तो मेरी बत्ती जल गई जैसे उस डायरेक्शन में फिर संकल्प चलने लगे। तो अभी तो शुरुआत हम करेंगे 77 की मुरलियों की शुरुआत, और ऐसे ही मधुबन निवासी जो सभी बुलाते हैं वो तो ठीक है, हम भी ऐसा मैं नहीं कहती कि मैं नहीं बुलाऊंगी, लेकिन अभी ये बाय चांस हो गया है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्रुप में कोई नई शुरुआत होने जा रही है, वो भी पांडव भवन से होने जा रही है, और वो भी मम्मा बाबा के समय के अनुभवी रत्न से होने जा रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल मैं समझ रही हूँ सेवा के लिए, और हम सभी उसका जरूर जरूर लाभ लेंगे भी और औरों को पार्टिसिपेट करा के उनको भी लाभ कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे ना सभी, अपने आजू बाजू वालों को जो भी है उन सभी को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं ग्रुप में जो फिर रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे किसी न किसी कारण से। तो आप वो सभी जिम्मेवारी ले लेना कि आपके कांटेक्ट में आप सभी उनको बताएंगे। तो रेडी है सभी रिवीजन टेस्ट के लिए? इंदु बेन आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अब सभी रेडी हो जाइए। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सभी आप ज्यादा से ज्यादा स्टार की कमाई आज की क्लास में करें। ठीक है, तो 76 की मुरलियां फिर आपकी बहुत पक्की हो जाएगी, जो फिर आपको आगे की मुरलियों में उसकी पॉइंट्स बुद्धि में रहने के कारण समझने में बहुत मदद करेगी। तो यही पर्पस है मुरलियों को रिवाइज करने का। तो होप आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले हैंड रेज करना है। जो सिस्टम हमारा स्टार क्लास के लिए होता है वैसा ही हर मुरली के क्वेश्चन के लिए होगा। सभी को हैंड रेज करना है, और जिसका पहले देता है हैंड रेज किया हुआ दिखाई देता है डिस्प्ले पे, उसको पहला चांस। अगर उसका आंसर सही नहीं है तो आगे वालों को चांस दिए जाएंगे। तो इस तरह से रखा है। अभी ट्रायल कर रहे एक्सपेरिमेंट सेक्शन, और कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। अगर आपके भी कुछ सजेशन है तो जरूर देते जाए, लेकिन आज हम इसकी ऐसी शुरुआत करेंगे। तो होप सभी को समझ आया होगा, और सभी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली मुरली है 25 जनवरी 1976 की। करेक्ट करेक्ट ना सविता बहन, यही डेट थी ना? जी हाँ, डबल लाइट स्वरूप बनो मुरली का टाइटल है।
डबल लाइट स्वरूप बनो। तो इसमें का क्वेश्चन छोटा सा है, महान पूजा, महान यादगार का आधार क्या है? फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, महान पूजा, महान यादगार का आधार क्या है? ठीक है, पुष्पा बहन, आपका हैंड रेज किया हुआ सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप जवाब दे सकते हैं। ओम शांति जी, जो हर कर्म करते हुए सारा समय दान किया है, तो जिसको महादानी कहेंगे, उनकी महान पूजा महान यादगार है। तो सदा करने वाले होते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जी, तो हर कर्म करते हुए दान किया है, लेकिन दान करने का अर्थ है पहले बाबा से लिया है। हर कर्म बाबा की याद में किया है और इसीलिए वो दान कर पाए हैं। सही है, थोड़ा सा मिसिंग था बट इट्स ओके। तो सभी को समझ आया आंसर कि मना हर कर्म करते हुए उनकी पूजा होती है और उनकी पूजा का यादगार बनता है, उसका आधार है वो हर कर्म करते हुए बाबा की याद में करते हैं। राइट, तो मुबारक हो पुष्पा बहन, आपने ये वाले स्टार की कमाई कर ली। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मुरली के लिए जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट मुरली के लिए जाते हैं, है ना। तो उसमें अभी मुरली का टाइटल है 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान। मुरली की डेट है 27 जनवरी 1976। तो इसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय करने के लिए कौन से स्वरूपों की स्मृति से समर्थी स्वरूप बनना पड़े? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय करने के लिए कौन से स्वरूपों की स्मृति से समर्थी स्वरूप बनना पड़े? ठीक है, पुष्पा बहन बताइए, आप, आपका हैंड रेज किया हुआ सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है। ओम शांति दीदी, और स्वरूप में लाने से पहले निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप स्थित होने से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, ये भी आंसर आपका करेक्ट आया है। तो अगर हर समय हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव करना है, तो उसके लिए निराकारी और साकारी इन दोनों स्वरूपों की स्मृति से अपने आप को समर्थी स्वरूप बनाना पड़ेगा। राइट, अभी तीसरी मुरली है रूहानी सितारों की महफिल और मुरली की डेट है 28 जनवरी 1976। तो एक मिनट, मैं एक निशानी पढ़ रही हूँ, जो निशानी कौन से सितारे की है को बताना है। ठीक है, तो इस मुरली में 3 प्रकार के सितारों का वर्णन बाबा ने किया है। तो जो वर्णन मैं पढ़ूंगी, लेकिन आपको पहचानना है कि यह कौन से प्रकार का सितारा है। प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे। फिर से एक बार, प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। आधा या पौना
कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे। ये डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है कि पुष्पा बहन ही सच में कर रहे, पता नहीं। पुष्पा बहन बताइए। दीदी उम्मीद बारिश से करे नहीं दीदी, मैं पहले कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट आया। जो मैंने निशानी पढ़ी थी या विशेषता पढ़ी थी वो उम्मीदवार सितारों की है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे की मुरली है रूहानी शमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। मुरली की डेट है 1 फरवरी 1976। इस मुरली में कौन से परवाने हैं जो दोनों नाव में पांव रखना चाहते हैं? इस मुरली में ऐसे कौन से परवाने हैं जो दोनों नाव में पांव रखना चाहते हैं? जी, सुधा बहन का मैंने देखा था हैंड रेस किया हुआ, अभी दिख नहीं रहा है। सुधा बहन, हाँ दीदी, दीदी तीसरे हाँ। नंबर, पहले से हटा जाइए। दीदी तीसरे नंबर के परवाने। जी, है ना? तो सुधा बहन ने सबसे पहले हैंड रेस किया हुआ मुझे दिखाई दिया था, तो अभी नीचे कैसे गया नंबर पता नहीं। हाँ, आपने हैंड डाउन किया था फिर से? जी नहीं, हैंड रेज हो रहा था मेरा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। तो आपकी भी 1 स्टार की कमाई हो गई। जैसे तो आपने जो भी स्टार की कमाई की है अपने आप से याद रखिएगा, ठीक है? तो मुबारक हो सुधा बहन, ये आपका आंसर सही था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। मुरली की डेट है 2 फरवरी 1976। तो इस मुरली में बाबा ने एक मिनट, इस मुरली में बाबा ने कौन सी बात बताई है जो हमें प्रेजेंट में अपना फरिश्ता रूप स्पष्ट दिखाएगी और साथ साथ हमारा भविष्य रूप भी हमें स्पष्ट हो जाएगा? कौन सी बात करने से हमें हमारा प्रेजेंट में फरिश्ता रूप स्पष्ट हो जाएगा और साथ साथ भविष्य का रूप भी स्पष्ट हो जाएगा? ठीक है, पुष्पा बहन आप बताइए, आपका दिखाई दे रहा है मुझे सबसे पहले। पुष्पा बहन आप आंसर दे रहे हैं ना? शांति दीदी। हाँ, दीदी जो टीचर्स के लिए जो बाबा ने कहा है कि जो फरिश्ता हम इस साकार और सृष्टि पर आया हूँ सेवा के और ये सोचने से हम सेवा करते हुए भी फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। नहीं, शुभश्री बहन आप बताइए। शुभश्री बहन बता रहे हैं आप, जल्दी जल्दी बताइए। ओम शांति। जो कर्मातीत अवस्था
नहीं। पवन भाई जी आप बताइए। जी देखिए, कल पहले भी फरिश्तेपन का पार्ट प्ले कर चुके हैं, अभी भी बजाना है। रेखा बहन आप बताइए। जी दीदी कर्मा की तपस्या ये स्मृति रहे, मैं अल्प पहले भी फरिश्तापन का पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी भी बजा रही हूँ। मतलब नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ पुरुषार्थ की स्पष्ट है ना, फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी। तापसी बहन आप बताइए। तापसी बहन, प्रश्न सभी को समझ आया ना? कौन सी बात करने से हमारा प्रेजेंट में फरिश्ता रूप स्पष्ट हो जाएगा और हमारा भविष्य रूप भी स्पष्ट हो जाएगा? तापसी बहन आप बताना चाहते हैं? ठीक है। सृष्टि बहन आप बताइए। सृष्टि बहन। ओम शांति दीदी। जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है, तो जब स्वयं को फरिश्ता रूप में अनुभव करेंगे तो साक्षात्कार होगा, तो फरिश्ता स्वरूप का भविष्य रूप का अनुभव होता है। कौन सी बात ओम शांति करने दीदी। से? हाँ, कविता बहन आप बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी सबसे दीदी पहले मैं अपना तो फ्यूचर सामने रखना है, फ्यूचर सबसे पहले स्पष्ट हो। नहीं, एकदम एक दो शब्द के आंसर है सारे, मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछे। सुधा बहन आप बताइए। दीदी जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी ना, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन फरिश्तेपन की झलक दिखाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने पूछा है। ओम शांति दीदी, नॉलेज के दर्पण में दीदी फरिश्ते स्वरूप में पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है। ये संभव है क्या? आप सभी को स्मृति है, कल्प पहले भी हम फरिश्ते बने थे, अभी भी बन रहे, तो बनते हैं क्या? नहीं ना। ये पॉइंट को एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीदी मैं बोलूंगी और एक बार। हाँ, परिवर्तन की शक्ति जी। परिवर्तन की शक्ति से हम जो नहीं, अभी कोई भी आंसर दे सकता है, लेकिन ओम किसी शांति को भी दीदी। ये स्टार नहीं मिलेगा। ठीक है। फरिश्ते रूप में अनुभव को तो साक्षात्कार होगा। दीदी ओम सूक्ष्म शांति दीदी, बदन पासी कमजोरी का पर्दा अनुभव हटाना है। सूक्ष्म बदन पासी दीदी बनना पड़ेगा। नहीं, ओम पुरुषार्थ शांति दीदी। परमति ओम शांति दीदी, इंद्रियों का पार्ट। नहीं, देखो मैंने कितना पुरुषार्थ स्पष्ट की पूछा। कमजोरी का पर्दा हटाओ। हाँ, ठीक है ना। जो भी पुरुषार्थ की, क्योंकि फरिश्तापन की स्टेज ऐसी है, हमने 99% पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन 1% अगर हमारी कोई कमजोरी बाकी है पुरुषार्थ में, तो वो हमें फरिश्ता बनने नहीं देगी, है ना। तो फिर वो कुछ भी हो सकती है, अंतर्मुखता की कमी, खान पान की शुद्धि, संग की परहेज, और कोई भी हमारी आदत है तो हमें पता है ना, तो उस पर हमने काम नहीं किया। 10 आदतों पे काम किया और एक पर अगर नहीं किया, तो यही आदत हमें फरिश्ता नहीं बनने देगी। तो इसीलिए बाबा ने इस मुरली में कहा है कि पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ। अब मैं सोचती हूँ अमृत वेले के बाद थोड़ा सोते हैं तो क्या होता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे अगर एकदम बेदाग फरिश्ता ऐसा बनना है, तो मुझे अपनी ये आदत मिटानी पड़ेगी। एक हद तक वो काम करेगा, चलेगा, लेकिन फिर बाबा ने जो दिनचर्या सेट करके दी है, कुछ साल तक चल भी जाएगा ऐसे, लेकिन जो एंड पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, तो मैं अपनी इस आदत से नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि स्टार के लिए क्वेश्चन हमेशा 1 या 1 या 2 शब्दों के होते हैं, या फिर एक आध लाइन के होते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो इससे हमारा समय बच जाएगा, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। अभी नेक्स्ट मुरली है भक्तों और पांडवों का पोतामेल। मुरली की डेट है 2 फरवरी 1976। तो 2 मुरलियां चली है एक ही दिन। इसके पहले भी 2 तारीख की ही चली थी। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है,
कि बाप दादा जो 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे थे ना, वो क्यों देख रहे थे? हम्म, कि बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे थे ना, वो क्यों देख रहे थे? ठीक है। हाँ, तापसी बेन बताइए। तापसी बेन, आप बहुत समय ले रहे हो, फिर मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को पूछ लूं क्या? आवाज नहीं सुनाई दे रहा है आपका। हेलो। हाँ हाँ दीदी सुनाई दे रहा? हाँ, बोलिए। जवाब दीजिए जल्दी। दीदी आप कि आगे बा- पूछिए। हाँ, सबिता बहन। जी, ये तीनों की संबंध से स्थापना का कार्य समाप्त होना है। हाँ, कंप्लीट करिए ना सेंटेंस को। इसलिए तीनों के कार्य का पोता मेल तो तमिल देख रहे थे। हाँ जी। करेक्ट करेक्ट है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है सबिता बहन ने करेक्ट दिया है, तो इस तरह आपके 1 स्टार की कमाई हो गई है। मुबारक हो सबिता बहन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे की मुरली है धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। मुरली की डेट है 3 फरवरी 1976। तो बाबा ने इस मुरली में कितने प्रकार के कंबाइंड रूप बताए हैं और वो कौन से? बाबा ने इस मुरली में कितने प्रकार के कंबाइंड रूप बताए हैं और वह कौन से हैं? हाँ बोलिए शुभश्री बहन, आपका हैंड रेज मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है, बोलिए। पुष्पा बहन आप बोलिए। एक है धर्म और कर्म की कमेंट, और दूसरा है बाप और बच्चा का संगम पर जो कमेंट, और कारक का श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कमेंट। 3 प्रकार की कमेंट होती है। करेक्ट करेक्ट, वाह वाह वाह। तो 3 कंबाइंड रूप बाबा ने इस मुरली में बताए हैं। पहला है कर्म और धर्म, दूसरा है संगम का बाप और बच्चा, और फ्यूचर का है लक्ष्मी और नारायण, है ना। तो यह 3 कंबाइंड स्वरूप बाबा ने आज उस वाली मुरली में बताए थे। ठीक है, तो मुबारक हो पुष्पा बहन, आपका ये भी आंसर सही आया। अभी आगे की मुरली है बाबा के सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो मुरली का डेट है 8th ऑफ 6th ऑफ फरवरी 1976। तो इसमें बाबा ने दोनों हैंड्स की विशेषताएं बताई है कि राइट हैंड कैसे होंगे और लेफ्ट हैंड कैसे होंगे। तो बाबा ने इसमें सहज योगी बनने के लिए क्या समझने के लिए कहा है? सहज योगी बनने के लिए क्या समझने के लिए कहा है? हाँ बोलिए तन्वी बहन, बोलिए। बाबा ने कहा कि सहयोगी बनने के लिए आपको प्रशासनिक गतिविधि रखनी और सदा याद में रहना। रेखा बहन आप बताइए। स्वयं को निमित्त समझना है कि मैं करनहार हूँ, बाबा करनहार है, तो ये समझने से सहज योग लगा रहेगा। पवन भाई जी आप बताइए। शुद्ध स्वच्छ काम करने से राइट हैंड करते हैं, तो बाबा की याद में सारे कर्म करना है।
इंदु बहन आप बताइए। सृष्टि बहन आप बताइए। ओम शांति दी। सहयोगी समझने से सहयोगी बन जाएंगे और सदैव निश्चित और हर्षित रहेंगे। करेक्ट है ना। तो सदा अपने को सहयोगी समझना है, क्योंकि बाबा ने राइट हैंड की बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं बताई है, साथ में फिर लेफ्ट हैंड क्यों है वो भी बताया है। तो हम बनना क्या है, राइट हैंड ही बनना है। लेकिन फिर बाबा सबसे पहले बताते हैं कि आप क्या समझो कि चलो लेफ्ट हैंड की सारी बातें या निशानियां आप अपने में नोट कर रहे हो, लेकिन आप अभी अपने को क्या समझो कि मैं सहयोगी हूँ, बाप दादा के कार्य में कैसा हूँ, सहयोगी हूँ। तो ये समझने से सहज योगी बन जाएंगे। तो मुबारक हो सृष्टि बहन, आपका ये आंसर सही आया है। अभी हमारी नेक्स्ट मुरली है अव्यक्त फरिश्तों की सभा। मुरली की डेट है 7 फरवरी 1976। तो इस मुरली में ऐसी कौन सी महिमा है जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो। बाबा ने ऐसी कौन सी महिमा बताई है जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स को हम चेक कर सकते हैं। इंदु बहन आप बताइए। इंदु बहन आप जवाब दे सकते हैं। सबिता बहन आप बताइए। जी, 16 कला सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। सारी बातें बताई है लेकिन सीक्वेंस में गड़बड़ है। फिर भी ठीक है, माना ये सारी जो देवताओं की महिमा है जी, तो हड़बड़ी में इधर उधर हो कोई गया। बात नहीं, मैं समझ गई है ना। तो ये जो 4 बातों की महिमा है, तो वह हम उसके आधार पर हम 4 सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं, ऐसा आज की मुरली में माना इस मुरली में बाबा ने बताया है। तो मुबारक हो सविता बहन, आपका आंसर सही था। अभी नेक्स्ट मुरली है महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। मुरली की डेट है 7 फरवरी 1976। तो इसमें बाबा ने कौन से 3 बातों की गति गुह्य है ऐसा बताया है। इस मुरली में बाबा ने कौन सी 3 बातों की गति गुह्य है ऐसे बताया है। ठीक है, कविता बहन आप बताइए। दीदी मेरा नाम लिए। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। फिर से एक बार, एक कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी है गायन और पूजन की गति। हाँ, तो हम इतना ही ज्यादातर जानते थे कि सिर्फ कर्मों की गति गुह्य होती है। तो आज की मुरली मना इस मुरली में बाबा ने बताया था कि प्रारब्ध की भी गति उतनी ही गुह्य है और गायन और पूजन की भी गति उतनी ही गुह्य है। तो मुबारक हो कविता बहन, आपका ये आंसर सही था। अभी आज के रिवीजन की लास्ट मुरली है कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल।
तो कौन सी टीचर बैलेंस रखने वाली कहलाएगी? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर से क्वेश्चन जरा ठीक से बोलती हूँ। जो टीचर्स बाबा ने कहा है कि जो क्वालिटी वाली टीचर है वही क्या कर सकती है, सबका कल्याण कर सकती है। तो इस मुरली के अनुसार क्वालिटी वाली टीचर अर्थात क्या? क्वालिटी वाली टीचर अर्थात क्या इस मुरली के अनुसार? हाँ बोलिए, तापसी बहन बोलिए। हम शांति जो करेक्शन और कनेक्शन में बैलेंस रख सकेंगे। करेक्ट है ना? तो मुबारक हो तापसी बहन, आपका ये आंसर सही था। इस मुरली में बाबा ने करेक्शन और कनेक्शन का जिक्र किया है और इसका बैलेंस रखने वाले ही क्वालिटी टीचर बन सकती है और क्वालिटी टीचर ही क्या कर सकती है, सबका कल्याण करने के निमित्त बन सकती है। तो इस तरह से 76 की मुरलियां बहुत ही अच्छी थी और सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तो अच्छा लगा मुझे भी। और इसके कारण चलो ये तो एक टेम्पटेशन के जैसा है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार वगैरह लेते हैं, लेकिन रिवीजन के बहाने जो हम पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, सारी की सारी पॉइंट्स हम बुद्धि में तो नहीं लेकिन स्लोली स्लोली ही सही कुछ ज्ञान के पॉइंट्स हमारी बुद्धि में जरूर जरूर इनकॉर्पोरेट होते रहेंगे, होते रहते हैं। इसके लिए ये सारे प्रयास है। बाकी फाइनल रिजल्ट तो आप जाने और बाबा जाने, है ना? तो हर एक आत्मा कहते हैं ना, गुड़ जाने और गुड़ की गोथड़ी जाने, लेकिन ये शुभ भावना जरूर है कि सभी बच्चे कैसे बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, सभी बाबा के प्यारे और ज्यादा से ज्यादा चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले रहे। तो इसके लिए हम मुरली की स्टडी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टार जो है मेरे ख्याल से पुष्पा बहन को मिले हैं, राइट? पुष्पा बहन को कितने मिले हैं? पुष्पा बहन 4। हाँ, तो 4 से ज्यादा किसी के है क्या? 3 किसके हैं? जी मेरे। अच्छा, तो पहले स्टार पुष्पा बहन, दूसरे स्टार सबिता बहन और 2 किसके हैं? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों भी 76 की मुरलियों के स्टार बन गए। फिर से एक बार बाप दादा की ओर से और हम सभी की ओर से और मेरी ओर से भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले मेरी यहाँ पर एक बाबा की बच्ची है जो फ्रेंड भी है, उनकी वॉइस अच्छी है। तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने उनको गाना गाते हुए सुना तो मैंने कहा कि आज हमारी क्लास में जब हमारी क्लास समाप्त होती है तो बाबा को जो हम याद करते हैं तो आपके गीत के द्वारा हम बाबा को याद करेंगे। तो सभी ध्यान से सुनेंगे कि वो हमारे लिए 2-3 मिनट का गीत प्रस्तुत करेंगे, फिर उसके बाद हम हमारा कॉल वाइंड अप करेंगे। दीदी एक चीज, दीदी आप ये जो रूल बनाया ना दीदी क्वेश्चन पूछने का, ये रूल बनाइए, ये अच्छा लगता है। जी हाँ, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अगली बार रिवीजन से जी दीदी। हाँ 10-10 इसमें क्या है, हम अपने से प्रिपेयर कर लेते हैं, बाकी मैं नहीं बन पाती लेकिन अच्छा लगता है। हाँ मतलब सभी को इंटरेस्ट आ रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है, तो हम ऐसा करेंगे और 10-10 मुरलियों का रिवीजन करेंगे, 7-7 का नहीं करेंगे। देखते हैं अभी, है ना? तो यहाँ जब तक हूँ तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगी, लेकिन हम लेकिन ऐसा अच्छा लग रहा है। वो मैंने तैयारी भी की है मैंने आपकी उसके से कि ठीक है, थोड़ा ठीक सा है लेट हाँ। हो जाती हूँ जी। कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर फास्ट दे पाए ना पाए, लेकिन आपने जो स्टडी की है उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। पर्सनल लेवल पे हर प्रकार की स्टडी का फायदा होता ही होता है। ठीक है, तो अभी हम सभी बाबा को याद करेंगे और गीत सुनेंगे। प्रभु से मिला है जीवन,
प्रभु को कर दे अर्पण, प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण, सबका भला हम करते चले, हर सित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं, गर करते हो अपनी मनमानी, बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण, शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसे चंदन, सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन, गर पाना है मन की शांति तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम नीलम बहन है और कहाँ से हो बहना? यूपी से, जौनपुर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की ओर से भी मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और मेरा भी अपनी ओर से मैं करती हूँ। बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने प्रस्तुत किया। आप सभी को भी सभी को भी अच्छा लगा होगा। अभी देखो आए हैं बहुत सारे कमेंट्स आए हैं नीलम बहन आपके लिए कि बहुत ही अच्छा आपका गीत उनको अच्छा लगा। हम फिर से उन्हें अपने क्लास में जब तक मैं यहाँ पर हूँ बुलाती रहूंगी और होप सो वो भी आते रहेंगे। तो अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की क्लास के लिए जो भी हमने जरूरी बातें बताई है वो सभी फॉलो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंगलवार के दिन क्लास में उपस्थित रहेंगे क्योंकि हम हमारे विशेष गेस्ट से मिलने वाले हैं। ठीक है। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।